अपना हो गया था ना हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का। आज पांचवा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें। सी दिस इज द गिवन फंक्शन y इज इक्वल्स टू a रेज टू x इंटू साइन बी एक्स एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव y2 माइनस 2ay1 प्लस a1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें ये y2 और y1 कौन है? तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम लोग लिखते हैं ना dy बाई डी एक्स, इसी को हम लोग y1 भी बोल सकते हैं। और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? बोल y। तो दिस y2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ प्रूफ करना है उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको? 2 बार। तो पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यू भी रूल लगेगा। तो u ऐसे ही ई रेज टू ए एक्स ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स प्लस साइन बी एक्स ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू ए एक्स, क्या हो जाए? देखिए ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स, लेकिन x की जगह बी एक्स आया ना तो उसके डेरिवेटिव से भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर प्लस साइन बी एक्स ऐसे ही ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है, तो ई रेज टू ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू ए एक्स, एक्स की जगह ए एक्स आया उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या बन जाएगा? देखो ये ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स, बी ऐसी रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन बी एक्स ई रेज टू ए एक्स, ए ऐसी रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? देख ई रेज टू ए एक्स, ई रेज टू ए एक्स कॉमन है ना, तो ई रेज टू ए एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा? देख बी इंटू 1 बी कॉस बी एक्स प्लस ए इंटू 1 ए साइन बी एक्स। ये किसकी वैल्यू आई बेटा? डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। फिर से ये u है और ये कौन है बेटा? v। तो वापस से u v रूल लगेगा, u ऐसे ही ई रेज टू ए एक्स ऐसे ही पीछे बढ़े आके ई रेज टू ए एक्स ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए, बिना बिना आवाज़ करे बैठो, हाँ, कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स ऐसे ही रहेगा और ई रेज टू ए एक्स का डेरिवेटिव। सही है क्या? देखो ये देखो ये ऐसे ही इसका डेरिवेटिव प्लस ये ऐसे ही इसका डेरिवेटिव, ठीक है। क्या बनेगा? देखो ये ई रेज टू ए एक्स, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बी कांस्टेंट है ना, कोएफिशिएंट ऐसे रहेगा, कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स, पर एक्स की जगह कौन आया है? बी एक्स, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई प्लस ए कोएफिशिएंट है ऐसे रहेगा, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स, फिर से एक्स या बी एक्स आया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ठीक है। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू ए एक्स, एक्स या ए एक्स आया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, क्या होगा? देखिए ई रेज टू ए एक्स प्लस माइनस माइनस बी साइन बी एक्स, बी ऐसे ही एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ए कॉस बी एक्स, बी ऐसे ही एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ई रेज टू ए एक्स ऐसे ही रहेगा, ए ऐसे ही एक्स का डेरिवेटिव 1। क्या बनेगा? देखो ये ई रेज टू ए एक्स माइनस बी, सॉरी ये देखिए बी और ये बी मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर, ये बी और ये बी मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? बी स्क्वायर। आगे क्या आ गया? देख साइन बी एक्स प्लस ये ए और ये बी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? ए बी कॉस बी एक्स प्लस
अब इधर ध्यान से देखा, ई रेस टू ए एक्स और ए, ये दो चीज़ बाहर है ना, यहाँ पे भी ई रेस टू ए एक्स बाहर ही है, तो इसको बाहर ही रहने देते हैं, पर इस ए को अंदर लेके जाओ, तो ये ए अंदर आएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा देख, ए इंटू बी कॉस बी एक्स, ए बी कॉस बी एक्स, ए इंटू ए स्क्वायर साइन बी एक्स, बाहर क्या बच गया, ई रेस टू ए एक्स। अब प्लस के ये साइड और प्लस के ये साइड दोनों में क्या दिख रहा है हमको, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बचा देख, माइनस बी स्क्वायर, ए शांत बैठो तुम दोनों, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स, तो दोनों में से ये कॉमन निकाल लिया हमने। और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई रेस टू ए एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स, ए बी कॉस बी एक्स, टू ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स। सो दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब जो आंसर चाहिए उसको ध्यान से देखो, क्या है ये, y2 मतलब अभी बता, y2 मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और y1 मतलब डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको क्या करके आप ऐसा बना सकते हो बताओ, कुछ दिख रहा है अपने को पॉसिबिलिटी, सर y2 चाहिए था, हाँ सर y2 आ गया, अब मुझे उसमें y1 भी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए, इधर पे कहीं डी वाई बाई डी एक्स है क्या, बोलो नहीं है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करके मैं उधर लेके आऊँ। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लाना यहाँ पर थोड़ा सा क्या दिख रहा है, मुश्किल दिख रहा है, सही है ना, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आने में थोड़ी सी क्या दिख रही है, दिक्कत। तो जब भी आप ऐसे फंस जाओ कि मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आ गया है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करके मैं आंसर लेके आऊँ, तब क्या करने का मालूम, तब एक अलग अप्रोच इस्तेमाल करने का, जो प्रूफ करना है ना उसी की हेल्प लेने का, उसी को उठाने का, वहीं से आंसर आएगा। ये चीज़ प्रूफ करना है तो इसमें LHS को उठाओ, वैल्यूज़ पुट करो, सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए, अगर आ गया मतलब प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो जो चीज़ प्रूफ करना है उसमें LHS क्या है, y2 माइनस 2a y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y। अच्छा, दिस कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज y2 मतलब कौन, बोलो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a, y1 मतलब कौन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, क्या क्या वैल्यू चाहिए इसमें, y की वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए और डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। ये देख, दिस इज योर y, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स और ये रहा डी टू वाई बाई डी एक्स, इन तीनों का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है ना। देखो क्या बनेगा LHS, सबसे पहले क्या रखेंगे बेटा, y2, व्हाट इज y2, दिस इज ना, दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या आएगा बोल, ई रेस टू ए एक्स ब्रैकेट माइनस बी स्क्वायर साइन बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स, 2ab कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। नेक्स्ट क्या है, माइनस 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स थी, ई रेस टू ए एक्स ब्रैकेट बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ठीक है। आगे क्या है बेटा, देखो प्लस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, व्हाट इज वाई, ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स। यहाँ तक ठीक है। अभी देखो ये हो गया ई रेस टू ए एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स। इसमें क्या करते, खाली ई रेस टू ए एक्स को बाहर रहने देते, सिर्फ ई रेस टू ए एक्स को बाहर रहने देते, बाकी का अंदर ले जाते। तो बाकी कौन है बेटा, 2a, इसको अंदर लेके जाओगे क्या बनेगा, 2ab कॉस बी एक्स प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें भी खाली ई रेस टू ए एक्स को बाहर रहने दो, तो ये साइन बी एक्स अंदर जाएगा, तो साइन बी एक्स इंटू ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस साइन बी एक्स इंटू बी स्क्वायर साइन बी एक्स।
ठीक है, अब बताओ तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा देख, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स, करेक्ट है, सॉरी। अब देखो ये ई रेज टू एक्स कहाँ गया, बाहर गया, ये ई रेज टू एक्स कहाँ गया बेटा, बाहर, तो ये पूरा बचा ना, लेकिन किसके साथ है देखो, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 2ab कॉस बी एक्स माइनस 2a स्क्वायर साइन बी एक्स, करेक्ट है। फिर ये भी बाहर चले गए, ये दो बचे और प्लस में है वो, प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स। अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले 2ab कॉस बी एक्स माइनस 2ab कॉस बी एक्स, ये प्लस में हो माइनस में कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स कैंसिल, इधर ध्यान से देख, प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर साइन बी एक्स, और यहाँ पर क्या है माइनस 2a स्क्वायर साइन बी एक्स, सब कैंसिल हो गया तो अंदर बचा कौन, ज़ीरो, सब कट गया ना, तो अंदर कौन बचा, ज़ीरो, और 0 इंटू ई रेज टू एक्स 0, क्या चाहिए था RHS में, हेंस प्रूव्ड, समझा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना, यानी जहाँ पे भी आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ले रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा आपसे कि मैं कैसे उसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लेके आऊँ, तब ये वाला अप्रोच उठाने का, जो चीज़ प्रूफ करना है उसका LHS लेने का, वैल्यूज पुट करने का और RHS को ला के दिखाने का। समझ में आ रहा अच्छे से, इसको लिखो फिर आगे का करते हैं। इक्वल्स टू सेकेंड, अब मुझे बताना है सेकेंड के पास x या y है क्या, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, क्या ट्रीट करेंगे इसको, तो इसको एक नाम दे दो, लेट्स से दिस इज a, क्या नाम दे दिया हमने उसको, a, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब को ऐसे रहने दो, इधर ये a को ऐसे रहने दो, ये वाला उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 7x क्यूब प्लस 5, तो इसको वहाँ ले जाके a से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब इज इक्वल्स टू 7ax क्यूब प्लस 5ay क्यूब, x वाला एक साइड रखते हैं, y वाला एक साइड रखते हैं, तो देखिए 7x क्यूब को ऐसे रहने दो, ये प्लस 7ax क्यूब इधर आएगा तो माइनस 7ax क्यूब, ये 5ay क्यूब को ऐसे रहने दो, ये माइनस 5y क्यूब उधर गया तो प्लस 5y क्यूब, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बोल, एक्स क्यूब, सिर्फ एक्स क्यूब निकालो, 7 को रन, सिर्फ एक्स क्यूब निकालो, एक्स क्यूब को कॉमन क्या बचेगा, 7 माइनस 7 है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, वाई क्यूब, क्या बचा 5a प्लस 5, एक्स क्यूब ऐसे ही, वाई क्यूब इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, वहाँ क्या है 5a प्लस 5 डिवाइड बाय 7 माइनस 7 है, करेक्ट है। ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, या एक स्टेप और कर सकते हो, ये x बाय वाई दोनों पे क्यूब है ना, एक साथ लिख दूँ, अब ये क्यूब है वहाँ जाएगा तो क्यूब रूट या फिर पावर 1/3 भी बोल सकते हो ना। सी दिस इंटायर इज कांस्टेंट, यहाँ पे कहीं भी x या y नहीं, तो इसको हम लोग ट्रीट करेंगे k, तो ये पूरे को क्या मान लिया हमने बोल k, यानी कि x बाय वाई की वैल्यू कितनी आ रही है बोल k है। अब देख इसको डिफ्रेंशिएट करना कितना आसान है, याद आ रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3 में किए थे, तो डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, u बाई वी रूल, क्या बोलते हैं v ऐसे ही u का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस सॉरी माइनस u ऐसे ही v का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू k का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है ना। अच्छा ये वाई स्क्वायर उधर 0 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, वाई स्क्वायर इंटू 0 0, क्या बचा y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये y इंटू 1 y, ये माइनस x डी वाई बाई डी एक्स उधर गया तो प्लस x डी वाई बाई डी एक्स,
डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करो यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये एक्स इधर आ जाएगा ना, वाई बाई एक्स, पर अपने को क्या प्रूफ करना था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जरूर लाना। तो इसको फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। आप इसको फिर से डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दो, या एक स्टेप और कर सकते हैं हम लोग इधर। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, वाई बाई एक्स, पर नोटिस करो वाई बाई एक्स, एक्स बाय वाई क्या था बेटा, के, एक्स बाय वाई क्या था, के, तो इसका उल्टा वाई बाई एक्स क्या रहेगा, 1 बाई के, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई के। कहाँ से आए, फ्रॉम इक्वेशन 1। नहीं समझा क्या, एक्स बाय वाई की वैल्यू के है ना, तो वाई बाय एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 1 बाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 बाई के का डेरिवेटिव आगे, ठीक है ना। आप उसको डायरेक्ट भी करते तो जीरो ही आता, देख, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, इसका डेरिवेटिव आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या, यू बाई वी रूल, एक्स ऐसे ही, वाई का डेरिवेटिव माइनस वाई ऐसे ही, एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स क्या था, देख, वाई बाई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह वाई बाई एक्स आएगा, माइनस वाई बन जा वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई माइनस वाई कितना आ गया, समझा। तो थोड़े स्टेप्स बढ़ते लेकिन आंसर तभी भी ज़ीरो आता, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ रहा अच्छे से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोले देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ़ 2y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये 2y दिया हुआ है, क्या करना है अपने देखो, एंड शो दैट, क्या प्रूफ करना है, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 है ना, y2 मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 प्लस 4x y1 मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो लेट्स स्टार्ट, उसमें साफ साफ दिख रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है ना, करेंगे इसको। पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 2 कोएफिशिएंट है, ऐसे रहेगा, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स, कौन इधर एक्स, एक्स प्लस 1, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, सही है, फिर बीच में प्लस, फिर से रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स, और एक्स किया कौन है, एक्स माइनस 1, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, क्या हो जाए देखिए, 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, 1 बाई 2 रूट एक्स माइनस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, बेटा 1 प्लस 0 1 माइनस 0, यानी ये 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी क्या बच रहा है, 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स माइनस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देख, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना, ध्यान से देखना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों का अपॉन के नीचे वाला जो टर्म है वो सेम बना रहा हूँ। यहाँ पे 2 रूट एक्स प्लस 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 रूट एक्स माइनस 1 दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ मालूम, इधर पे रूट एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर पे रूट एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या होगा इससे, दोनों के अपॉन के नीचे का क्या हो गया, देख सेम हो, इधर एक्स प्लस 1 था, एक्स माइनस 1 नहीं था, यहाँ पर एक्स माइनस 1 था, एक्स प्लस 1 नहीं था, तो इधर एक्स प्लस 1 था, एक्स माइनस 1 हमने ले लिए, यहाँ एक्स माइनस 1 था, एक्स प्लस 1 हमने ले लिया। तो जिस चीज़ से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी चीज़ से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर एक्स माइनस 1 ऊपर भी आएगा और इधर पे एक्स प्लस 1, सही है। अब देखो दोनों के नीचे क्या चीज़ सेम है, ये सेम है ना दोनों के नीचे, तो इसको कॉमन एक बार लिखेंगे, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1, ऊपर क्या बनेगा, 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1
अंडर रूट एक्स प्लस वन। सही है, ये हो जाएगा 2 dy by dx is equals to, just look at it, this is the given question only, अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन। दिख रहा है? तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ तो फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप देखोगे तो मैं इस पूरे की जगह पे क्या रख सकता हूँ? 2y डिवाइडेड बाय 2, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो दोनों का रूट एक बार लिख दो। पहला कौन है? x प्लस वन, दूसरा कौन है? x माइनस वन। सही है, ये देख, ये 2 से 2 कैंसल, 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है इधर? x, तो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच विल बी 1 ओनली। सही है, यहाँ तक आ गए हम लोग। अभी अपने को जो प्रूफ करना है उसमें y2 चाहिए, y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो y2 से पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन भी चाहिए। यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वन आता हुआ दिख रहा है, पर इस साइड नहीं दिख रहा है, उस साइड दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसको ये साइड लेके आएंगे, तो ये जो इधर डिवाइड कर रहा है यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सर अभी भी मसला हल नहीं हुआ है, हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन चाहिए था, इधर रूट है। क्या करोगे, रूट को कैसे हटाओगे? स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सबको स्क्वायर कर दो। तो बेटा 2 का स्क्वायर, देख खुद से 4 भी आ गया, खुद से 4 भी आ गया। रूट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका सेकेंड डिफ्रेंशिएशन कर, ठीक है ना, तो फिर से लिखेंगे इधर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा ये जो पूरा है 4x स्क्वायर माइनस वन, ये एक फंक्शन है, इसको क्या ट्रीट करेंगे? u, और ये v, कौन सा रूल लगेगा इधर? uv रूल। तो पहले u ऐसे ही, तो 4x स्क्वायर माइनस वन ऐसे ही, v का डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसको क्या ट्रीट करोगे? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 इंटू एक्स, पर x की जगह कौन आया बेटा? dy बाई डी एक्स, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स। कुछ समझा रे? कल भी ये चीज़ किए थे, कुछ नया नहीं है, कल भी कर चुके हम लोग ये चीज़, है ना। इसको छुट्टी बोल दो। तो ये 4ac एक्स स्क्वायर माइनस वन ac, क्योंकि ये पूरा u है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव था 2x, पर x की जगह पर कौन आया? dy बाई डी एक्स, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो v है ऐसे ही रहेगा, dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इनटू, इसका डेरिवेटिव लेना है तो बेटा 4 क्या है यहाँ पर? कोएफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, लेकिन x की जगह y आया तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। आज तक सब ठीक है? आगे देखेंगे सब लोग। 4x स्क्वायर माइनस वन इंटू 2 dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अरे सर ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके 8 करो ना, मत करो, क्योंकि अपने को 4 चाहिए, ऐसे रहने दो, ठीक है ना। प्लस बेटा 2x माइनस 0 कितना होएगा? 2x इंटू 4 इंटू dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। वहाँ पे क्या है देख, 2y dy बाई डी एक्स। अब मेरे को एक बात बताओ, अपने को जो लाने का उसमें y अकेला चाहिए, y के साथ और कुछ चाहिए क्या? तो इधर y के साथ और कौन कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है और dy बाई डी एक्स, तो इन दोनों को इधर ले लो। ये 2 और dy बाई डी एक्स इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ आएंगे तो अब पूरे को डिवाइड करेंगे, तो पूरे को डिवाइड करेंगे मतलब इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे, तो 2 dy बाई डी एक्स 2 dy बाई डी एक्स, तो 2 और dy बाई डी एक्स को इधर ला के डिवाइड कर दिया। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख, 2 से 2 कैंसिल, dy बाई डी एक्स से dy बाई डी एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, dy बाई डी एक्स से स्क्वायर कैंसिल। क्या बच गया ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे बचा है सर 4x स्क्वायर माइनस वन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर।
यहाँ पे क्या बचा 4x dy/dx और उधर कौन है y, प्लस y को इधर लेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 4 ऐसी रहने दो, x स्क्वायर माइनस 1 ऐसी रहने दो। d2y/dx स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं y2 प्लस 4x ऐसे dy/dx कौन है y1। आगे आंसर समझा अच्छे से। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? इफ y इज इक्वल्स टू log of x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर m। तो ये हो गया अपना 8वां क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ पर, सब लोग ध्यान से देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखो बोर्ड पर। इसमें प्रूफ क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये चाहिए मुझे एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस एक्स dy/dx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ प्रूफ करना है उसको देख के एक बात समझ में आ रही कि इसको सेकेंड ऑर्डर तक डिफ्रेंशिएट करना पड़े। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy/dx, log x का डेरिवेटिव बोलो, log x का डेरिवेटिव 1/x। x कौन है बेटा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एक काम और कर लो, सॉरी थोड़ा और आसान करते हैं ना इसको। ये log की वैल्यू पे पावर है ना, ये पावर log से पहले आ जाएगा, वरना बाद में उस पर x⁻m का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और फिर ज़बरदस्ती पावर में m-1 आएगा। और आंसर में कहीं भी पावर में m-1 दिख रहा है क्या, नहीं। तो पहले उस m को हटा लेते हैं। क्यों हटा रहा है समझ में आ रहा है ना। तो log से पहले आएगा तो क्या बनेगा बोल, y इज इक्वल्स टू m log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, m कोएफिशिएंट है ऐसे रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह कौन है बेटा, ये है ना, तो उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो d/dx ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा देख, m इंटू 1 m डिवाइड बाय x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट है, इंटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा x की जगह पर क्या है बोल, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, सही है। ये देखो आगे क्या होगा, ये m डिवाइडेड बाय x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 + 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 नहीं भी लिखे तो भी चले। यहाँ पर देख साफ साफ ये 2 से 2 कैंसिल, सही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 1 के अपॉन के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, m डिवाइडेड बाय x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाइड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किए ना। इफ़ यू सी वेरी केयरफुली, दिस वन एंड दिस वन आर सेम, एक ना, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों क्या है सेम, एक ऊपर है एक नीचे है, कैंसिल हो गया। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है बोल, सर dy/dx आ रहा है m डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट, जितना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल था कर लिया। नाउ वी हैव टू डू द सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, बट बिफोर डूइंग सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन आंसर में देखो d2y/dx स्क्वायर से पहले मुझे क्या चाहिए,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, पर इससे पहले है क्या, तो इसको यहाँ लिखा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एम। अभी भी काम पूरा हुआ क्या, उधर पे रूट नहीं है, इस पे रूट है, कैसे हटाएंगे रूट को, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब इसको दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, क्या बनेगा बोल, स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम का स्क्वायर एम स्क्वायर। अब इसको रिटर्न डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको यू वी की तरह ट्रीट करेंगे, तो u ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही, v का डेरिवेटिव, तो ये एक्स स्क्वायर है ना, क्या आएगा उसका डेरिवेटिव 2x, पर x यहाँ पर कौन आया है, डी वाई बाई डी एक्स, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब ये ऐसे ही रहेगा डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 मत लिखो चलेगा, इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। सही है। अब नोटिस करो ज़रा, इस पूरे में प्लस से पहले वाला ये पूरा और प्लस के बाद वाला ये पूरा, इन दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है हमको। सबसे पहले तो ये 2 कॉमन दिख रहा है और एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है, तो दोनों को कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन आ गया और एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, कौन बच गया बोल इधर, यहाँ कौन बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ये दोनों बाहर चले गए, कौन बचा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये 2 बाहर गया और एक डी वाई बाई डी एक्स बाहर चले गया, कौन बचा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये 2 और डी वाई बाई डी एक्स ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो 0 से डिवाइड करेंगे और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0, आंसर क्या रहे फिर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यही लाने का था, आगे आंसर। समझा अच्छे से, लिखो।